जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हाई आईक्यू एजुकेशन में। 67th बीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर की जो सीरीज़ शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अप्रैल 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चंस इंक्लूड क्यों नहीं किए, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होते हैं जनरली इसके क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें समझाने और पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ रहता है, तो यहाँ पे डाल के फिर से रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो आप जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रमोट लिवलीहुड द बिहार गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ नीरा. For this, Comfed has started production in 200 ml bottle at its plant in which district of Bihar? आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नीरा के उत्पादन और बिक्री पर जोर दे रही है। इसके लिए कॉम्फेड ने बिहार के किस जिले में अपने संयंत्रों में 200 मिलीलीटर की बोतलों में उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन हो जाएंगे बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि बिहार शरीफ और हाजीपुर में ऐसे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो दो हो जाएंगे तो मोर देन वन, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट द फाउंडेशन डे ऑफ बिहार म्यूजियम विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? ऑप्शन है 5 अगस्त, 7 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन। According to the Central Pollution Control Board, which city of Bihar is the most polluted city across 129 cities in the country? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश के 129 शहरों में बिहार का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर है? ये सबसे प्रदूषित शहर पूरे भारत में है। ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। अमूमन क्या होता है कि दिल्ली और उसके आसपास के जो शहर होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पटना ने बाजी मारी है। हालांकि शर्म की बात है, लेकिन फिर भी देखिए रैंक 1 किसका है? पटना का। चलिए आगे देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द विनर ऑफ रियलिटी शो हुनरबाज? निम्नलिखित में से कौन रियलिटी शो हुनरबाज का विजेता है? ऑप्शन हैं प्रदीप कुमार, अभय झा, आकाश सिंह, नीलेश गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। टीवी देखने वाले लोगों को पता होगा, ठीक है, फ़ोटो देख के पहचान गए होंगे। तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं जो हुनरबाज शो जीते हैं। इनका नाम है आकाश सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर डीफ ओलंपिक? बिहार से निम्नलिखित में से किस बाधिर ओलंपिक के लिए चुना गया है? ऑप्शन है अजय कुमार, अभिषेक कुमार, मनोज कुमार या फिर संतोष गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक कुमार। ओके, ये शूटिंग के लिए चुने गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या होता है ना कि बिहार से रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को जो खेलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो पूछा जाता है कि ये वाले प्लेयर जो हैं किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभिषेक कुमार किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, बिहार के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शूटिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। To reduce the impact of climate change on agriculture and other related activities, the central government has chosen how many districts in Bihar? कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने जिलों को चुना है? ऑप्शंस हो जाएंगे 5, 6, 9 या फिर 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। Honorable Chief Minister Nitish Kumar inaugurated the largest beverage bottling plant of the Northeast region in which district of Bihar? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, हाजीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। बरौनी में इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The first sitting of Bihar Legislative Council was convened on which date? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस तारीख को बुलाई गई? 20 जनवरी 1912 को, 22 मार्च 1912 को, 20 जनवरी 1913 को या 22 मार्च 1913 को? अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से उठा के पूछ सकते हैं।
अभी 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ब्रह्म योनी जो पहाड़ है वो कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो गया में है। वो पूछा इसलिए गया था क्योंकि जो आप देखिए, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि रोपवे सर्विसेज जो है स्टार्ट की जा रही है। नीतीश कुमार जी ने ये बोला था कि राजगीर के अलावा उन्होंने जब वो उद्घाटन करने के लिए आए थे मंदार पर्वत पे, तो उन्होंने ये बोला था कि 6 जगहों पे जो है वो रोपवे सर्विसेज का जो है उद्घाटन किया जाएगा। बिहार में रोपवे की सर्विसेज चालू की जाएंगी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। और तो उसमें गया में प्रेतशिला और जो ब्रह्मयोनी पहाड़ है वहाँ पे भी रोपवे सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये पूछा गया था कि ब्रह्मयोनी पहाड़ कहाँ पे है। तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन जो अगर करंट अफेयर में आता है तो उसके हिस्ट्री के रिलेटेड आपने पढ़ना होता है कि वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार कब मिले थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 जनवरी 1913 को। और कहाँ पर मिले थे ये? बांकीपुर पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन शराब बैन के बारे में आता रहता है अखबार में। हाउ मच फाइन वुड बी इम्पोज्ड इफ़ कॉट ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर लिक्वर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। शराब निषेध संशोधन अधिनियम 2022 के नियमानुसार पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगेगा? 1000 से 2000, 2000 से 4000, 2000 से 5000 या 3000 से 6000? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 से 5000 अगर आप पहली बार शराब पीते पकड़े गए, और 1 महीने की आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसा अमेंडमेंट में बोला गया था, फाइनली क्या निकल के आता है वो अलग की बात है, बट ये रेंज दी गई थी कि 2000 से 5000 के बीच में हम जो है रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार हैज़ बीन चूजन एज द नेशनल मेडिकल कमीशंस रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी? बिहार के किस संस्थान को चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में चुना गया है? एम्स पटना, IGIMS पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना या PMCH हॉस्पिटल जो है पटना में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इन बिहार विल बी इस्टेब्लिश द फर्स्ट ऑर्किड पार्क? बिहार में कहाँ स्थापित होगा पहला ऑर्किड पार्क? राजगीर, पटना, कैमूर, बेगूसराय? तो आपके जो संजय गांधी उद्यान है पटना में, वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। खैर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले काफ़ी लोग को फ़ोटो देख के इसका आंसर पता चल गया होगा। काफ़ी फेमस IAS ऑफिसर्स हैं बिहार के, आते रहते हैं न्यूज़ में। तो खैर हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से किसी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है चैतन्य प्रसाद, संजय कुमार सिन्हा, आनंद किशोर या फिर त्रिपुरारी शरण? तो ये भाई साहब इनका नाम है आनंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एशियन पैरा गेम्स 2022? एशियाई पैरा गेम्स 2022 के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का चयन किया गया है? ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन है प्रभात सिंह, नारायण ठाकुर, अजय महतो या फिर जितेंद्र कुमार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायण ठाकुर। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द सेकेंड एंड बिगेस्ट प्लानिटेरियम ऑफ द स्टेट वुड बी बिल्ट? बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा और सबसे बड़ा तारामंडल बनाया जाएगा? आपको पता है कि एक जो है पटना में है, तो दूसरा कहाँ पे बनाया जाएगा और राज्य का सबसे बड़ा होगा? तो इसका आंसर है, ऑप्शंस देखिए, पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। अगला प्रश्न 15, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑफ स्मार्ट क्लासेस इन मिडिल स्कूल्स बाय विच ईयर? सरकार ने किस वर्ष तक मध्य विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन हैं आपके 2023, 2024, 2025 या फिर 2026? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2024, ठीक है। अब इसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो कौन से स्कूल में लागू किए जाने हैं? तो क्या है, 8वीं कक्षा मिडिल स्कूल तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द फर्स्ट रोपवे इन द कंट्री स्टार्टेड विच वॉज गिफ्टेड बाई फूजी निचिदात्सु अ जापानीज मॉन्क? किस वर्ष देश में पहला रोपवे जो कि राजगीर में शुरू हुआ, जिसे एक जापानी भिक्षु फूजी निचिदात्सु ने उपहार में दिया था?
ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि जो झारखंड में रोपवे एक्सीडेंट हुआ था तो राजगीर में इसको बंद करना पड़ा, तो फिर से ये स्टार्ट हुआ। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि पूरे देश में पहली बार जो है रोपवे सर्विसेज बिहार में शुरू की गई थी और राजगीर में। तो ये कब हुआ था? ऑप्शन से 1962, 1964, 1969 या फिर 1971। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। अच्छा, एक मूवी भी यहाँ पे शूट की गई थी देवानंद और हेमा मालिनी की, वो कौन सी मूवी थी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द 10th मीटिंग ऑफ जॉइंट कमेटी ऑन द कोसी एंड गंडक प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल हेल्ड इन विच सिटी? कोसी और गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति की 10वीं बैठक भारत और नेपाल के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन है काठमांडू, न्यू दिल्ली, पटना या फिर रक्सौल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। द जल जीवन हरियाली डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ एवरी मंथ इन स्कूल्स ऑफ बिहार? जल जीवन हरियाली दिवस बिहार के स्कूलों में हर महीने के किस दिन मनाया जाएगा? तो ऑप्शन है फर्स्ट मंडे, फर्स्ट ट्यूसडे, फर्स्ट थर्सडे या फिर फर्स्ट सैटरडे। ये स्कूल में हर महीने जो पहला मंगलवार होगा, हर महीने का पहला मंगलवार, उस दिन जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला मंगलवार। जल जीवन हरियाली जो है ये किसी डे पे थीम भी था। बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाते थे तो उसमें थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार फर्स्ट लेयर ट्रम्पेट इंटरचेंज रोड इन पटना? पटना में बिहार की पहली बहुस्तरीय इंटरचेंज रोड के निर्माण के लिए कौन सी संस्था तकनीकी सहायता प्रदान करेगी? ऑप्शंस हैं आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये जो पिक्चर्स में देख रहे हैं ना, जब क्या होता है कि जब बहुत सारे लेन्स बनाए जाते हैं तो उनको क्रॉस करने के लिए फिर एक के ऊपर एक फ्लाईओवर टाइप का जो निर्माण किया जाता है उसी को बोलते हैं कि ये मल्टी लेयर ट्रम्पेट। तो पटना में बनेगा और कौन इसमें मदद करेगी? आईआईटी दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे बाय आईआईटी कानपुर हैज़ बिन स्टार्टेड अक्रॉस द स्टेट टू डिस्कवर एंशिएंट स्ट्रक्चर? हाल ही में बिहार के किस जिले में प्राचीन संरचनाओं की खोज के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण राज्य भर में शुरू किया गया है? ऑप्शन है पटना, वैशाली, बांका या फिर बिहार शरीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। यहाँ पे ग्रामीणों को कुछ ईंटें मिली थी जो बहुत ही पुरानी थी, तो उन्होंने इसका कांटेक्ट किया। तो नीतीश कुमार जी ने बोला कि चलिए अब इसमें सर्वे करते हैं। और ये कहाँ पे है? बांका में। और किस नदी के किनारे है? तो उस नदी का नाम जो है चंदन रिवर है, आई थिंक। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और निकलता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट जो है इसमें मदद कर रही है, तो वो है आईआईटी कानपुर। 2 क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं आपके। अगला प्रश्न। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन न्यू HIV इन्फेक्शन एज पर द रिसेंटली कंडक्टेड सर्वे अक्रॉस द कंट्री? देश भर में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार नए HIV संक्रमण में बिहार का स्थान क्या है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Who among the following personalities was the chief guest during the कुंवर सिंह विजय उत्सव organized on 23rd April in भोजपुर? 23 अप्रैल को भोजपुर में आयोजित कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों में से मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी या फिर नितिन गडकरी जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मैं पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी ट्राई कलर्स वर होइस्टेड टुगेदर इन जगदीशपुर? भोजपुर, जगदीशपुर टाउन है कहाँ पे? भोजपुर जिले में। बिहार ऑन द ओकेजन ऑफ विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह जी। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव के अवसर पर बिहार के जगदीशपुर, भोजपुर में एक साथ कितने तिरंगे फहराए गए? यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड जो था वो टूटा पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा झंडे यहाँ पे फहराए गए थे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 78,200। अब पूरा एग्जैक्टली याद नहीं रखना, आप याद रखिए कि 78,000 लगभग झंडे जो है फहराए गए थे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन विच डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। राज्य सरकार ने बिहार के किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ईस्ट चंपारण, कटिहार, गोपालगंज या फिर मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं, या इनसे एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दो जगह पे ऐसी मंजूरी दी गई है हॉस्पिटल खोलने की, ईस्ट चंपारण और मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली बर्ड्स हैव बीन काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। एज पर द सेंसस हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लिव इन बिहार। हाल ही में बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है। जनगणना के अनुसार बिहार में पक्षियों की प्रजातियाँ कितनी रहती हैं? कैसे लिखा है बट कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन हैं 154, 176, 193 या फिर 202। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 202। 202 प्रजातियाँ जो है पक्षियों की जो बिहार में रहती हैं। और टोटल कितनी प्रजातियाँ थी? लगभग 45,000 के आसपास थी। तो वो फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ट्रिवियल, बट ये याद रखिए कि स्पीसीज़ कितनी थी? 202। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग विच स्टेट डेट पोषण पखवाड़ा वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इन बिहार। बिहार के सभी 38 जिलों में एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा पोषण पखवाड़ा किस स्थिति के दौरान आयोजित किया गया था? ये आपको टाइम पीरियड बताना है। 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में, 12 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में, या फिर 22 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, या 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बैक्ड द फर्स्ट रैंक इन द एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड एट आंगनवाड़ी सेंटर्स बाय द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ड्यूरिंग पोषण पखवाड़ा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पोषण पखवाड़ा के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवाओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित गतिविधियों में बिहार के किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है बांका, भोजपुर, पूर्णिया या फिर कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। अगला क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ टॉप्ड इन बिहार इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेशन एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा जिला बिहार में शीर्ष पर है? ऑप्शन हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ए शॉर्ट फिल्म पाताल ती विच वुड बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। ये जो डायरेक्टर हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले लघु फिल्म पाताल ती के निर्देशक कौन हैं? प्रकाश झा, इम्तियाज़ अली, मुकुंद नारायण या फिर संजय झा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ बिहार द प्रोडक्शन ऑफ ई रिक्शा हैज़ बीन स्टार्टेड। बिहार के किस शहर में ई रिक्शा का उत्पादन शुरू किया गया है? ऑप्शन है बेतिया, मोतिहारी, पटना या फिर हाजीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कैंपेन वुड रन फॉर फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन अक्रॉस द स्टेट विच वुड मेक न्यूली एडमिटेड चिल्ड्रन स्कूल फ्रेंडली। राज्य भर में प्रथम श्रेणी के बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलेगा जो नव प्रवेशित बच्चों को स्कूल के अनुकूल बनाएगा? तो इसका आंसर है चहल, किलकारी 2.0, चहक 2.0 या फिर चहक 1.0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चहक 2.0। अगला देखते हैं। What is the rank of Bihar in terms of providing telemedicine facility across the country? देश भर में टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल डिवोल्यूशंस टू बिहार ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 jumped by what percentage as compared to financial year to 2020-2021। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बिहार को केंद्रीय हस्तांतरण वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पिछले बार जो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेंट्रल डिवोल्यूशन है टैक्सेस का फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, तो बिहार को की हिस्सेदारी कितनी बनती है? तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है 48.52, 51.56, 52.60, 54.30।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52.60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन BEPC क्या है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल started a program empowering adolescents through positive self-esteem and body confidence। किस संगठन की मदद से BEPC ने सकारात्मक आत्मसम्मान और शरीर के आत्मविश्वास के माध्यम से किशोरों को सशक्त बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है? जो बुलिंग करते हैं स्कूलों में, उसके खिलाफ ये जो है कार्यक्रम चलेगा। और इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मदद करेगी? और उसके ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, मेटा। मेटा क्या है? फेसबुक का जो फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके क्या रखा है? मेटा। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मदद करेगी? ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच सिस्टम द इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिहार गवर्नमेंट वुड नाउ बी डन ऑनलाइन। बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन अब किस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? ऑप्शन है परफॉर्म यार्ड, ट्रैक स्टार, पीपल फ्लुएंट, स्पैरो। जिन्होंने MBA किया होगा उनको पता होगा कि अप्रेजल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उसी के अंतर्गत ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप याद कर लीजिए स्पैरो सिस्टम है, उसके तहत ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अपनी जो अप्रैल की करंट अफेयर की जो सीरीज़ थी बिहार स्पेशल वो ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें ऐसी वीडियो आगे भी बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।